नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए एक और कहानी लेकर के आया हूं, जिसका शीर्षक है 3 रुपए 3 सवाल। जी हाँ, एक दिन अकबर बादशाह के दरबारियों ने बादशाह से शिकायत की, हुजूर, आप हर प्रकार के कार्य बिरबल को ही सौंप देते हैं, क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते? बादशाह ने कहा, ठीक है, मैं अभी इसका फैसला कर देता हूँ। उन्होंने एक दरबारी को बुलाया और उससे कहा, मैं तुम्हें 3 रुपए देता हूँ, इनकी 3 चीज़ें लाओ। हर एक की कीमत 1 रुपया होनी चाहिए। पहली चीज़ यहाँ की होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ वहाँ की होनी चाहिए, और तीसरी चीज़ ना यहाँ की होनी चाहिए ना वहाँ की होनी चाहिए। दरबारी तुरंत बाजार गया। दुकानदार के पास जाकर उसने उससे ये तीनों चीज़ें मांगी। दुकानदार उसकी बात सुन कर के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और उसको कहने लगा कि तू पागल है, और बोला, ये चीज़ें कहीं भी किसी भी दुकान पर नहीं मिल सकती। उन 3 चीज़ों को दरबारी ने अनेक दुकानों पर जाकर के खोजने का प्रयास किया, लेकिन अगर वो कोई चीज़ होती तो उसको दुकान पर मिलती, वो कोई चीज़ थी ही नहीं। इसलिए सारे दुकानदार उन दरबारियों पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। लेकिन जब उसे तीनों चीज़ें कहीं भी नहीं मिली तो निराश होकर के दरबार में लौट आया। उसने बादशाह अकबर को आकर बताया, ये तीनों चीज़ें किसी भी कीमत पर कहीं भी नहीं मिल सकती, अगर बिरबल ला सके तो हम जाने। तब बादशाह अकबर ने बिरबल को बुलाया और कहा कि जाओ, ये तीनों चीज़ें लेकर के आओ। बिरबल ने कहा, हुजूर, कल तक ये चीज़ें अवश्य आपकी सेवा में हाजिर कर दूंगा। अगले दिन जैसे ही बिरबल दरबार में आए तो बादशाह अकबर ने पहले दिन वाली बात को याद दिलाते हुए पूछा, क्यों, क्या हमारी तीनों चीज़ें आप ले आए हो? बिरबल ने फौरन उत्तर दिया, जी हाँ महाराज, मैं वो तीनों चीज़ें ले आया हूँ। मैंने पहला रुपया एक फ़कीर को दे दिया जो वहाँ से भगवान के पास जा पहुँचा, और दूसरा रुपया मैंने मिठाई में खर्च किया जो यहाँ काम आ गया, और तीसरे रुपए को मैंने जुए में खेल लिया जो ना यहाँ काम आएगा ना अगले लोक में काम आएगा। और जैसे ही दरबारियों ने बिरबल की इस बात को सुना तो वो आश्चर्यचकित रह गए। बिरबल की बात सुनकर के अकबर बड़ा खुश हुआ और अपने दरबारियों की ओर इशारा करके पूछा कि अब बताओ, बिरबल में और आप में क्या फ़र्क है? सारे के सारे शर्मिंदगी से अपनी आंखें नीचे किए खड़े थे और बिरबल को ताक रहे थे। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अनावश्यक रूप से योग्य व्यक्ति के विरुद्ध कभी किसी प्रकार का षड्यंत्र नहीं रखना चाहिए, बल्कि उससे सीख लेकर के अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। आपने मेरी ये कहानी सुनी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।